प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 32 नंबर 10 फरवरी की। ठीक है, तो पादपों में पोषण हम पढ़ ही आ रहे थे। पहले वर्कशीट में पढ़ा है। तो पोषण के प्रकार के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन वर्क है बेटा आपका। तो पोषण के प्रकार थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। एक तो पौधे होते हैं, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी का मतलब है वो पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे, जिसमें आपको अगर याद होगा तो हमने घटपर्णी पौधा और वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह बताया था। ठीक है बेटा। और पोषण का मतलब बताया था, भोजन लेने की तरीका। तो इसमें अगर आपको याद हो तो हमने परजीवी भी बताया था, मृतजीवी भी बताया था। परजीवी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे जूं हमारे बालों में रहती है, और अमरबेल नाम का पौधा दूसरे पौधों पे जिंदा रहता है। मृतजीवी में हमने खुम्बी, या जिसे हम मशरूम कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ना, जिसके आप मटर मशरूम की सब्जी बनाते हैं, है ना। और चाउमीन वगैरह में भी कई लोग डाल के खाते हैं। मशरूम सफ़ेद सफ़ेद सब्जी वाले के बेचते हैं, आपको ध्यान होगा, मम्मी लेती होंगी। तो वो मृतजीवी होते हैं क्योंकि वो सड़े गले पत्तों पर ही उग पाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज उसका रिवीजन है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। तो बेटा ये जैसे प्रश्न 1 है, इसका ये वाक्य उतारेंगे, भोजन सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें डैश प्रदान करता है। तो बेटा यहाँ ए ऊर्जा, बी आवास, सी वस्त्र, डी पहचान। इसमें से चारों में सही उत्तर जो है वो भरना है। तो सही उत्तर है ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को कहाँ भर देंगे? यहाँ पे खाली स्थान में भर देंगे। वाक्य पूरा लिखना है बेटा। ठीक है। अब प्रश्न 2 उतारेंगे, भोजन के घटक जो शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें डैश कहते हैं। तो ये पूरा वाक्य उतारेंगे, ए रंजक, बी ऊर्जा, सी पोषक, डी लाइकेन। तो बेटा इसमें आएगा पोषक, तो पोषक को यहाँ भर के लिखेंगे। पूरा वाक्य लिखना है, फिर याद दिला रही हूँ। प्रश्न 3 है, अपना भोजन तैयार करने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? तो बेटा जल भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इसमें सबसे सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो आपका इस पे आपने लिखना उत्तर उपरोक्त सभी, यानी आप जल, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों नाम लिख दीजिए। ठीक है बेटा। अब आपका प्रश्न 4 कहता है मिलान करें। तो मिलान करना आपको आता ही है। तो जो एक विषम पोषी है, तो उसका आंसर है ये। ठीक है बेटा। और 2 कार्बोहाइड्रेट, ये आ गया 2 कार्बोहाइड्रेट। 3 स्वपोषी, ये आ गया 3 स्वपोषी। 4 पोषण, ये वाला हो गया भोजन ग्रहण करने की विधि। 5 विटामिन, ये बीमारियों से शरीर की सुरक्षा। ठीक है बेटा, 5वां ये हो गया आपका। पांचवा प्रश्न 5 कहता है, अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा रंग बदलती हूँ जिससे आपको समझ में आए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज भोजन के घटक हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बेटा इसमें आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये तो पोषक हो गए, है ना। अब वो काम क्या कर रहे हैं? शारीरिक संरचना वृद्धि कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त मतलब जैसे चोट लग गई, ठीक हो जाती है ना चोट आपकी। तो विज्ञान पढ़े ना बेटा, उसमें इसमें हम बोलेंगे क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव। तो एक ये काम हो गया। और जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब जैसे बच्चे बड़े होते हैं, और फिर कोई कोई मम्मी होती है उनके बेबी हो जाता है, वो सब जैव प्रक्रम होते हैं। जैसे आप लैट्रिन बाथरूम जाते हो, वो आपके शरीर का जैव प्रक्रम है। जैसे आप खाना खाते हो, वो पचता है, पचने के बाद लैट्रिन बन के बाहर निकल जाता है, बचा हुआ खाना जो अपच भोजन है वो निकल जाता है। तो ये सब जैव प्रक्रम कहलाते हैं बेटा। ठीक है। तो आपने 2 कार्य लिखने हैं। तो आप वृद्धि लिख सकते हो और जैव प्रक्रम लिख सकते हो, के लिए ऊर्जा प्रदान करना, है ना। 2 काम ये लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप नंबर 1 तो लिख दो वृद्धि। ठीक है। और दूसरा लिख दो आप जैव प्रक्रम, प्रक्रम के लिए ऊर्जा। पूरा लिखना है बेटा वाक्य। ठीक है, ऐसे आप करके लिख दीजिए। ठीक है बेटा। चलिए, लेकिन ये सब काम करने के लिए आपको स्वस्थ रहना है ना, ध्यान है। कोविड-19 के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है, हमें कोरोना को फैलने से बचाना है। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी घर से बाहर जाएंगे मास्क लगा कर जाएंगे, और जब भी घर के अंदर आएंगे अपने साबुन से हाथ अच्छे से धोएंगे। 20 सेकंड वाला याद है ना तरीका? मैंने भी आपको समझाया था ना एक वीडियो में। ठीक है बेटा।
और अपने घर के सभी सदस्यों को भी इसके बारे में बताना है। ठीक है, और जल्दी से काम करके भेजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।